आज की शिव चर्चा में स्कंद पुराण से वैश्वानर की कथा वर्णित सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तगण, आज की जो कथा है शिव चर्चा में उन लोकपाल वैश्वानर से संबंधित है। यह कथा स्कंद पुराण में आती है। नर्मदा तट पर नर्मपुर में एक सांडिल गोत्री शिव भक्त रहता था, जिसका विश्वानर, बाद में उसे वैश्वानर कर लिया गया, नाम का एक मुनि रहते थे। वो वेदज्ञ थे, नियमनिष्ठ थे, जितेंद्रिय थे। उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम शुचिस्मति था। और शुचिस्मति जो थी, अपने पति की सेवा में प्रसन्नतापूर्वक लगी रहती थी। एक दिन विश्वानर ने पत्नी से कहा कि हे देवी, विवाह के बाद से मैंने तुम्हारी ओर कभी ध्यान दिया नहीं। तुमने मेरी सेवा तो खूब की, लेकिन मैं तुम्हारी ओर उससे बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दिया। आज मैं बहुत खुश हूं तुमसे। तुम कोई भी वर मांग लो मुझसे, कोई भी अभिष्ट वर मांग लो। महेश्वर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से मैं तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण कर दूंगा। ऐसा पति ने अपनी पत्नी शुचिस्मति से कहा। पत्नी बोली कि हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है। आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए ये सुखानुभूति है, किंतु मेरी प्रबल एक अभिलाषा है। मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जो भगवान महेश्वर के समान हो। हाँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसा एक वरदान दे दीजिए। बताओ क्या मांगा? बताओ मुझसे क्या मांगा? महेश्वर के समान पुत्र मांगा। हाँ, महेश्वर के समान उसने वरदान मांगा कि एक पुत्र हो जो भगवान महेश्वर के समान हो। अब भैया जो मुनि थे वो बहुत चिंतित हो गए। विश्वानर स्तब्ध रह गए, सोचने लगे, इसने तो बड़ा दुर्लभ वर मांग लिया है। मेरे इष्ट देव भगवान आशुतोष से इसकी वाणी से अकल आया है। अगर ऐसा है कि भगवान स्वयं कहला रहे हैं तो इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मुनि ने क्या कहा, बोलो? भगवान इस पर प्रसन्न है, इससे कहला रहे हैं तो इसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हाँ, मनुष्य के मत की क्या है, मनुष्य क्या करेगा। तो शुचिस्मति को समझा बुझाकर विश्वानर जो मुनि थे वो चले गए वाराणसी। वाराणसी जाकर मणिकर्णिका घाट पर निवास बनाए। भगवान विश्वेश्वर का वहाँ दर्शन किए। विनायक, गौरी, काल भैरव आदि काशी के मुख्य देवताओं का पूजन करने लगे। वहाँ के ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करने लगे। स्थानीय जो बनारस के महर्षि थे, उनकी अनुमति लेकर उनके पूछकर पुत्रदाता वीरेश्वर लिंग का वे अर्चन करने लगे। एक वर्ष तक विश्वेश्वर मुनि जो थे त्रिकाल पूजन करते रहे। तीनों काल, सुबह दोपहर शाम। चंद्रकूप के जल से स्नान करके मास में 1-2 बार भोजन करते थे, एक ही बार। दूसरे वर्ष उन्होंने निराहार रहकर तपस्या करना प्रारंभ किया। हाँ, जब दूसरा वर्ष व्यतीत हो गया तो एक दिन वे गंगा स्नान करके विश्वेश्वर लिंग का पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि लिंग मूर्ति के मध्य में
विशाल नेत्रों वाला, विभूत भूषित, अरुणधर, पीली जटाओं वाला 8 वर्ष का एक बालक हंसता हुआ देख रहा है। क्या देखा मुन्ने? 8 वर्ष का बालक देखा। विश्वेश्वर की प्रतिमा न देखकर विश्वेश्वर की प्रतिमा के मध्य उन्हें एक 8 साल का बालक दिखा। आनंद के कारण मुनि को रोमांच हुआ। मुनि बोले नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु ऐसा करके मुनि बार बार चिल्लाने लगे और पीछे संभालने के बाद भगवान शिव को स्थित करने में वो समर्थ हो सके। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे मुनिराज, मैं तुमसे बेहद संतुष्ट हूं। तुम्हारे मन में जो कुछ हो मांगो आज मुझसे बर। तो मुनि विश्वेश्वर ने कहा कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आप ही तो अंतर्यामी हैं, मुझे याचना करने को क्यों विवश करते हैं? मेरे हृदय की बात तो आप जानते ही हैं। आपको जैसी इच्छा हो भगवान वैसा करें। हाँ, भगवान शिव जो बालक स्वरूप में थे हंसे। हाँ, बोले कि तुम्हें शुचि स्मृति ने निश्चय ही पुत्र प्राप्त होगा। मैं तुम्हारा पुत्र भी बनूंगा। तुम्हारे यहाँ मेरा नाम गृहपद वैश्वानर होगा। देवता भी मुझसे प्रेम करेंगे। विश्वानर वरदान पाकर अपने घर लौट आए। उनकी पत्नी उनकी सफलता से आनंदित हुई। जब उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, भगवान वैश्वानर खुद प्रकट हुए थे, बालक वेश में प्रकट हुए थे और मुझे वरदान दिए, तो पत्नी बहुत खुश हुई। समय पर उसे गर्भ रहा। शुभ लग्न में चंद्रमुख तेजोमय बालक की उत्पन्न हुई। देवता मुनि गंधर्व ऋषि नाग सब उसके जन्म के समय आए। विश्वानर ने पुत्र का नामकरण किया, उसका नाम गृहपति रखा। उचित समय में उसके सब संस्कार किए। चतुर्थ मास में गृहपति का निष्क्रमण संस्कार हुआ। छठे मास में अन्नप्राशन का संस्कार किया गया। समय पर चूड़ा कर्म हुआ उसका। श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद किया गया। 5वें वर्ष गृहपति का यज्ञोपवीत किया गया। इस बालक ने जो भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ था, एक ही वर्ष में संपूर्ण वेदों का जानकार हो गया, अध्ययन कर लिया। उसे सब विद्याएं आने लगी। जब गृहपति 9 वर्ष का था तो देवर्षि नारद घूमते घाटते विश्वानर की पर्णशाला में पधारे। विश्वानर ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना की। गृहपति ने भी नारद को प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने उसे अपने पास बुलाया और लगे उसका हाथ देखने। जिह्वा देखा, तालु हाथ देखा। फिर नारद, मुनिश्रेष्ठ नारद विश्वानर से बोले, तुम्हारा पुत्र तो भाई अलौकिक है, किंतु अब से 12वें वर्ष में इसे अग्नि या विद्युत का भय जरूर मुझे दिख रहा है। जब ये बात सुने अमंगल की तो पत्नी सहित विश्वानर बहुत व्याकुल हो गए। देवर्षि नारद तो वहां से चले गए, लेकिन वे दोनों हाहाकार करने लगे। किंतु गृहपति हंसा। वो लड़का जो था वो हंसा। उसने अपने पिता से माता से कहा कि आप लोग शोक क्यों करते हो भाई, क्यों दुखी हो रहे हो? आपकी चरण धूल से रक्षित मुझे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। मृत्यु स्वयं पराजित हो जाएगी मुझसे। मुझे सदाशिव की आराधना करने के लिए पिताजी आप, माताजी आप, मुझे अनुमति दीजिए। बालक की निष्ठा और श्रद्धा से माता पिता को आश्वासन मिला। दोनों की आशा लेकर उनकी प्रदक्षिणा करके गृहपति वाराणसी आ गया। शुभ दिन में उसने भगवान शिव को लिंग की मूर्ति की स्थापना की। प्रतिदिन वह 108 कलश गंगा जल से उस मूर्ति का अभिषेक करता था। नीलकमल की माला उन्हें अर्पित करता था। 1 वर्ष तक वो कठोर तप करता रहा।
गृहपद की तपस्या का 12वां महीना पूर्ण हो रहा था। देवर्षि नारद के वचन को सिद्ध करने के लिए ऐरावत पर बैठे वज्रहस्त इंद्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने बालक से कहा कि अब मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। लड़का चौंका कि मैंने तो इनकी तपस्या की नहीं। हाँ, देवेंद्र उसने कहा कि हे देवेंद्र, मैं आपको जानता हूं। बड़ी विनम्रता पूर्वक गृहपद ने कहा, आप यहां पधारे, यह आपकी परम अनुकंपा है, किंतु मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। मेरे स्वामी, मेरे आराध्य भगवान महेश्वर हैं, मैं उन्हीं से वरदान लूंगा। तो देवराज ने कहा कि मैं देवराज हूं, त्रिभुवन का स्वामी हूं, तुम यह लड़कपन छोड़ो, मूर्खता मत करो। इंद्र ने कहा, तुम्हें जो कुछ अभिष्ट हो वो मुझसे मांग लो, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। फिर गृहपद ने कहा, भगवान आप तो स्वेच्छापूर्वक आए हुए हैं। हाथ जोड़कर उसने कहा, भगवान उमाकांत को छोड़कर, भगवान शिव को छोड़कर, सदाशिव को छोड़कर मैं और किसी से कोई प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं एकमात्र महेश्वर का सेवक हूं, दूसरे किसी की कृपा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा उसने कहा। हाँ, इंद्र से वरदान नहीं मांगा, नहीं लिया। इंद्र के नेत्र लाल लाल हो गए। उन्होंने बालक को भयभीत करने के लिए वज्र उठा लिया और उनके वज्र से बिजली कड़कने लगी, ज्वालाएं उठने लगी। यह देखकर गृहपद को देवर्षि नारद के बातें स्मरण हो आई। वह अत्यंत व्याकुल हो गया और भय के कारण मूर्छित भी हो गया। इसी क्षण जो ऐरावत हाथी था वो महावृषभ में बदल गया, भगवान शिव का बैल बन गया हो। हाँ, क्योंकि भगवान शिव तो आए ही थे परीक्षा लेने। और इंद्र के स्थान पर वहां शशांक शेखर चंद्रमौली खड़े थे। देवी पार्वती उनके समीप उपस्थित हो गई थी। उन्होंने अपने कर स्पर्श से, अपने कर कमलों से बालक को सचेत किया। हाँ, माँ पार्वती ने कहा, बस उठो और मेरी ओर देखो, तुम्हारा कल्याण हो। गृहपद उठा, उसने देखा कोट कोट सूर्य संप्रभा उमा महेश्वर दोनों उनके सम्मुख खड़े थे। वृषभ पीछे खड़ा था। वे कर्पूर गौर, चरमांबरधारी शिव सस्नेह कर रहे थे। उन्होंने शिव ने कहा, भगवान सदाशिव ने कहा कि बेटा, इंद्र के रूप में मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली है, डरो मत, भय मत करो। मेरे आराधक के समीप इंद्र या यम किसी में भी आने का साहस नहीं है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम अग्निपथ के भागी हो। जिस आग से डरते थे उसी अग्निपथ के तुम भागी हो। आग पर चलो। तुम देवताओं को भी वरदान के लिए तुम्हारी उपासना करनी होगी। तुम सब प्राणियों के प्रणम में रहोगे। धर्म तथा इंद्र दिशा के मध्य कोण का नाम अब तुम्हारे नाम से होगा। और इस कोण को 10 दिशाएं हैं ना, पूरब के दाहिने हाथ जो रहता है कोण, पूरब से दाहिने ओर जो कोण रहता है उसे आग्नेय कहा जाएगा। और ये आग्नेय कोण तुम्हारे नाम से जानेगा। तुम इस दिशा के स्वामी होगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग विग्रह अब से अग्निश्वर कहा जाएगा। इसके पूजक को अग्नि से, विद्युत से, अकाल भय का कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। ऐसा वरदान देकर, ऐसा कहकर भगवान शंकर, सदाशिव और माँ पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। गृहपद ने माता पिता को आकर ये सारी बातें बताई। हाँ, तब से गृहपति अग्निकोण के लोकपाल वैश्वानर हो गए हैं, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। आज की इस चर्चा में ये बड़ा मनोहारी प्रसंग था जो हम लोगों ने चर्चा की, आपको कह सुनाया।
बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।